इस वीडियो में हम केसी सिन्हा क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए 10वां का जो फर्स्ट नंबर है, इसमें बोला है निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये आपको एक जो भिन्न का जोड़ है उसके साथ साथ कहीं पर भिन्न का घटाव भी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से दे दिया और बोल रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या उसको बोल, जब भी आपको परिमेय संख्या की बात करें तो आपको समझ लेना है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं जिस चीज़ को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि 4/3, 5/2, 3/1 किसी भी तरीके से हो तो वो परिमेय संख्या होगा। ये सारे के सारे परिमेय संख्या हैं वैसे तो, लेकिन इन सब का एक कोई वैल्यू होगा जोड़ घटाव करके जो P/Q के रूप में आएगा, वो उसका मेन परिमेय संख्या होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जिससे आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व करो। दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट ही आप सबका लघुत्तम ले लो और आसानी से सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो जैसे ये जिसके भी नीचे में 5 है उसको एक जगह कर लो। 2/5 जोड़ -11/5 जोड़ 4/5, इस सबको एक जगह कर लिया। फिर यहाँ पर जोड़ दे दीजिए क्योंकि जोड़ कर रहे हैं सब में, और -2/3 और +8/3 को एक जगह रख लिए। ऐसा क्यों कर लिए? ऐसा इसलिए कर लिए क्योंकि अब हमारे लिए क्या हो जाएगा ना, 5 और 3 का लघुत्तम नहीं करना होगा, सीधा इधर 5, सब इधर 5 ही है तो 5 का लघुत्तम 5, और यहाँ पर दोनों 3 ही है तो 3 का लघुत्तम 3 आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 5 5 का लघुत्तम होता है 5, 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, इसीलिए 2 का 2 जोड़ यहाँ पर -11 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का चिन्ह एक जगह जब भी रहेगा तो एक चिन्ह को आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। अगर आप दोनों एक जगह ही रहेगा तो अच्छा, मतलब ऐसा होता है पता नहीं चलता है कि दोनों का करना क्या है। लेकिन जैसे ही आप उसे कोष्ठ में बंद कर देते हैं तो कोष्ठ जो होता है इसे इनटू बोलते हैं। अब चिन्ह में चिन्ह का गुना होगा, ये यहाँ पर क्लियर हो गया, इसीलिए हमने इसे कोष्ठ में बंद कर दिया। फिर जोड़ का चिन्ह दे देंगे, 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, इसलिए 4 का 4, इसको भी बंद कर लीजिए अभी ब्रैकेट के अंदर ही। 3 3 का लघुत्तम 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 8, 3 1 3 तो 8 1 8। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो ये -2 है और ये वाला प्लस है, तो इसको -2 को आपने क्यों नहीं घेरा? तो देखिए यहाँ पर जो ये -11 है ये प्लस के जस्ट बगल में है, और ये -2 जो है माइनस के बाद 2 आता है तब प्लस आता है, तो यहाँ पर इसको घेरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी अभी पूरे वैल्यू को ब्रैकेट में बंद करते हैं। ब्रैकेट कैसे टूटेगा ये जान लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस का आपस में गुना कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 11 लिख लीजिए और ये +4 वैसे ही लिख लीजिए। बाय बट्टा में 5 रख लीजिए, इसको अभी भी ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, अच्छा लगेगा सवाल। और ये प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पर सोचिए, प्लस माइनस यहाँ पर होता है माइनस, तो करेंगे दोनों का माइनस, प्लस माइनस होता माइनस है इसलिए दोनों का करेंगे माइनस। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है? चिन्ह +8 का बड़ा है, प्लस का बड़ा है चिन्ह, इसीलिए चिन्ह रह जाएगा प्लस का ही। समझ में आ गया? प्लस माइनस होता माइनस है इसलिए दोनों का करेंगे माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस का ही रह जाएगा क्योंकि प्लस का जो संख्या है वो बड़ा है, तो इसीलिए हम, और प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं है आप जानते हैं, तो इसीलिए हम 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 6/3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। इसको क्या करेंगे, 2 -11 +4 है, तो प्लस प्लस वाले को एक जगह आपको जोड़ लेना है, यानी कि +4 में +2 को जोड़ दे देंगे। ये भी 2 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 -11 बट्टा में 5 + 6/3 आपको देखने को मिला। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 6 में से 11 जाएगा तो क्या होगा, देखिए 6 में से 11 जाएगा तो क्लियर है। ये कैसे करोगे आप देखो, 11 के पीछे माइनस का चिन्ह है और 6 के पीछे प्लस का चिन्ह है, तो आपको समझना है प्लस माइनस होता क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता माइनस है, इसीलिए इन दोनों का होगा माइनस ही, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा रखेंगे, इसके सामने प्लस का चिन्ह है और इसके सामने माइनस का चिन्ह है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए चिन्ह नीचे में माइनस का रह जाएगा, और 6 में से 11 जाएगा तो बच जाएगा 5, तो -5/5 जोड़ 6/3, ये निकल के आया आपका। लास्ट में इन दोनों का साधारण तरीके से आपको क्या कर लेना है, लघुत्तम कर लेना है। 5 3 का लघुत्तम कितना होता है, 15 होता है, 5 3 15, तो ये
15, क्योंकि ये भी 5 या 15 होगा तो -15 प्लस 3 पच्चे 15, 6 पंचे 30। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस होता माइनस है, इसलिए इन दोनों का करेंगे माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए चिन्ह रह जाएगा प्लस का, यानी कि हो जाएगा 15। जब प्लस माइनस करेंगे 30 में से 15 जाएगा तो होगा 15, लेकिन चिन्ह प्लस का बड़ा है इसीलिए रखेंगे प्लस, बट्टा 15 करेंगे, कट करने पर 1 आएगा, यही इसका आंसर हो जाए। इस सवाल को छोटे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अब आप बोलोगे सर इसका आंसर तो आपने 1 निकाल लिया और बोले थे कि P बट्टा Q जैसा आंसर होना चाहिए, यानी कि नीचे में भी कुछ होना चाहिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर P का ही वैल्यू है। तो देखिए जिसके नीचे में कुछ नहीं है उसके नीचे में आप 1 या 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो ये है ये 2 करके क्वेश्चन है, ये जो 10th का 2 क्वेश्चन है वो है। इसमें आप 4/7, 0 -13/7, -8/9 और 17/21 है। कोई नीचे अगर आप देखें हर में देखें तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मान लीजिए 7 है और दोनों तरफ 9 है तो 7 का अलग कर लेते, 9 का अलग कर लेते। यहाँ सब कुछ मिक्स है, नीचे में 7 भी है, 9 भी है, 21 भी है, तो यहाँ पर हमें 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबका डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, लघुत्तम कर लीजिए, 7, 7, 9 और 21 का, तो लघुत्तम हो जाएगा 63। आप करेंगे तो 7 9 में 63, तो 4 9 में 36, जोड़ 1 के पहाड़ा में 63, 63 बार में आएगा, तो 0 के पहाड़ा को 63 बार पढ़ेंगे, यानी कि 0 को 63 से गुना करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। 7 9 में 63, तो 13 9 में 117, क्या हो जाएगा, 7 9 में 63, तो 13 9 में 117, तो -117। मैंने प्लस माइनस क्योंकि दोनों चिन्ह एक जगह आ गया तो एक माइनस वाले को थोड़ा सा घेर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखिए 9 सत्ते 63, तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर भी इसे घेर देंगे -56। फिर प्लस देंगे 21 तिया 63, 21 के बाहर में 3 बार में 63 आता है, आप गुना करके देख लेना। तो 21 तिया 63, तो 17 तिया 17 का 17 34, 17 तिया 51, 51 हो जाएगा। तो इतना आपके पास आया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 36 प्लस 0 करने की ज़रूरत नहीं है, 0 रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता है प्लस में। देखिए क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, जब आप 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो 36 में भी जोड़ेंगे तो 36 ही होगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो चिन्ह है, चिन्ह का चिन्ह से गुना होगा, क्योंकि बीच में इसे ये जो कोष्ठ होता है ना, इसी को हम इंटू भी बोलते हैं, इंटू यानी कि गुना। तो जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, बीच में ये कोष्ठक है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता माइनस है, इसीलिए हम चिन्ह यहाँ पर माइनस रखेंगे 117। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 56 देंगे और प्लस 51 देंगे, बट्टा में 63 देंगे। अब देखिए प्लस माइनस का जब गुना होगा तो डायरेक्ट ही माइनस होगा, तो माइनस ही लिखेंगे, लेकिन जब जोड़ेंगे तो भी प्लस माइनस अगर माइनस होता है तो माइनस ही करेंगे, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखेंगे, किसका बड़ा है किसका छोटा है, उस हिसाब से रखना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 36 है और 51 है, दोनों जोड़ है तो दोनों जोड़ को एक तरफ ले आएंगे, 36 जोड़ 51, और ये -117 और -56 को एक जगह ले आएंगे, बट्टा 63 कर लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, 36 में और 51 में देखिए, इस 51 के पीछे भी जोड़ का चिन्ह है और 36 के पीछे भी जोड़ का चिन्ह है। प्लस प्लस होता प्लस है, इसीलिए दोनों को करेंगे प्लस, समझिए। तो दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 6 1 7 5 3 8, 36 में 51 जोड़ेंगे तो 87 होगा। अब देखेंगे चिन्ह किसका रखेंगे इसके सामने, इसके जो पीछे होगा। तो देखिए जब दो चिन्ह एक जैसा हो तो वही चिन्ह आपको आगे भेजना है। जैसे कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस होता प्लस है, इसलिए किए प्लस, और दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, कोई भी मतलब बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा शब्द तब चेक करेंगे जब प्लस माइनस होगा। यहाँ दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो इसके सामने भी प्लस का चिन्ह रहेगा, यानी कि इसके सामने कुछ लिखेंगे नहीं, और नहीं लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि प्लस का चिन्ह ही है। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होता प्लस है, इसीलिए इन दोनों को करेंगे प्लस और बाद में डिसाइड करेंगे चिन्ह कौन सा रखें। तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 12 1 13 के 3 हासिल में 1 5 1 6 1 7 और 1, और देखिए दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, इसलिए रखेंगे भी यहाँ माइनस का ही चिन्ह। जैसे यहाँ पर भी दोनों की तरफ प्लस का चिन्ह था तो इसलिए रखा था प्लस,
और प्लस प्लस भी होता है प्लस, इसलिए दोनों को किया भी था प्लस। यहाँ माइनस माइनस भी होता है प्लस, इसलिए दोनों का किए प्लस, दोनों को जोड़े, लेकिन दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है इसलिए हम माइनस का चिन्ह रखेंगे। अब ये आ गया प्लस माइनस। यहाँ पर अब हम देखेंगे किसका कौन सा चिन्ह बड़ा है कौन सा चिन्ह छोटा है। अब देखिए 87 और माइनस 173 है। अब क्या करना है यहाँ पर आपको, तो ये चेक करना है, इसका प्लस है और इसके सामने माइनस का चिन्ह है। प्लस माइनस होता माइनस है इसलिए इन दोनों का करेंगे माइनस। तो 173 में से सिंपल 87 को घटा लीजिए। 13 में से 7 जाएगा तो 7 3 10 3 13, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 6, यानी कि 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा 86। 86 लिख देते हैं। 87 के पीछे प्लस का चिन्ह है, 173 के पीछे माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस वाला क्यों बड़ा है, इसलिए हम माइनस वाला चिन्ह रखेंगे। और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं ताकि हमें P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकें। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, करना क्या है ये समझिए। इन दोनों का अलग से हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं और जो आएगा उसका इसमें भिन्न जोड़ कर लेंगे। तब तक इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। जैसे 5 7 का लघुत्तम हुआ 5 7 35, तो यहाँ पर सीधा 35 होगा। 5 7 35 तो 7 दूना 14 माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 7 5 35 तो 5 चौके 20। ठीक है, इसको अभी घेर लेते हैं और प्लस माइनस 2/5 है तो इसे भी ऐसे ही घेरते हैं। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस प्लस होता है क्या है, माइनस होता है, तो करेंगे दोनों का माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए रखेंगे चिन्ह प्लस का। तो 14 में से 20 गया तो हो जाएगा 6 और प्लस का चिन्ह रखने के लिए हमें प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं। प्लस वही चीज़ यहाँ पर देखिए, प्लस है और ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर प्लस रखिए और ये माइनस 2/5 ऐसे भी रखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 35 5 का लघुत्तम हो जाएगा 35 ही, क्योंकि 35 के पहाड़ा में 35 कितना, आप लघुत्तम करके चेक कर लेना किसी तरह का डॉट हो तो। 35 के पहाड़ा में 35 एक बार में, तो 6 को भी एक बार पढ़ेंगे। 5 7 35 तो 2 7 14, तो यानी कि ये माइनस 14 हो जाएगा। प्लस माइनस एक जगह है इसलिए इसको घेर दिए। अब देखिए ये क्या करना है, अब ये प्लस माइनस होता माइनस है इसीलिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला चिन्ह का और ये ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है यानी कि कोष्ठ के अंदर जो चिन्ह है इन दोनों चिन्ह का गुना होगा। तो जो प्लस माइनस होता माइनस है इसीलिए प्लस माइनस माइनस 14/35। ऐसा कंडीशन आ जाता है तब भी आपको वही चीज़ ध्यान रखना है। ये कंडीशन में ये जो कंडीशन था जिसमें ये जो था कोष्ठ के अंदर माइनस था, तो आपने सीधा सीधा इसको इनटू बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में, और इसके पास जो भी साइन होगा और इसके पास जो चिन्ह होगा इन दोनों चिन्ह का आपस में गुना होगा। लेकिन जब गुना हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा जहाँ 6 के पीछे में प्लस है और 14 के पीछे में माइनस है, तब आपको समझना होगा यहाँ जोड़ और घटाव हो रहा है, यहाँ पे कोई गुना नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ही कुछ नहीं लिखना है। करेंगे तो प्लस माइनस होता माइनस है, ये वाला प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए होगा दोनों का आपस में माइनस, और 14 में से 6 जाता है तो 8 हो जाता है। लेकिन चिन्ह उसी का रखेंगे जिसकी संख्या बड़ा है, यानी माइनस की संख्या बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का रखेंगे और नीचे में 35 रखेंगे। ये आ गया P/Q के फॉर्म में यानी कि परिमेय संख्या के फॉर्म में, तो यही अपना आंसर हो गया। देखिए अब इतना क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ नियम कानून जो भी रूल था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में बना लेते हैं। 4 6 4 2 है, यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें आप सब जगह 4 हो एक जगह 6 हो तो बाकी 4 को एक जगह कर लो। यहाँ पर सब कुछ मिक्स है, 4 है 6 है फिर 2 है 4 है, तो डायरेक्ट लघुत्तम कर लीजिए ऐसे में। 4 6 2, 4 का लघुत्तम हो जाएगा आपको पास 12, आप चेक कर लेना लघुत्तम लगा के। अब 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 जोड़ 6 दूना 12 7 दूना 14। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ और घटाओ, ये प्लस है और माइनस है, अभी रहने दीजिए बाद में इसको कर लेंगे। 4 तिया 12 तो ये 5 तिया 15 यानी कि माइनस 15 हो गया। अब प्लस 2 छके 12 तो 1 छके 6। अब देखिए ये 9 + 14 है, एक लाइन और थोड़ा सा आपको लेना होगा क्योंकि इसका हम यहाँ पर नहीं कर पाए, चिन्ह का गुना होगा आपस में चिन्ह का। तो 9 + 14 प्लस माइनस होता माइनस है इसलिए करेंगे -15 + 6/12। यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, प्लस वाले को एक जगह ले लेंगे क्योंकि हमारा पहले रूल कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले का काम होगा। हाँ, का को पहले काटिए फिर 2 पीछे भाग, गुना करो धन जोड़ दो, लास्ट में 2 घटाओ। पहले गुना करना है, मतलब गुना अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
जोड़ है और घटाव है, तो पहले जोड़ का काम होगा फिर घटाव का, इसलिए जोड़ के चिन्ह के साथ सबको एक साथ रख लेते हैं। 9 जोड़ 14 जोड़ 6 माइनस 15 को लास्ट में रखते हैं, बट्टा 12 कर लेते हैं। अब देखिए सबको आपको सिंपल जोड़ देना है, जैसे इसके सामने जोड़ का चिन्ह है, तो 9 में 14 को जोड़ेंगे, 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 9 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और माइनस 15 रखेंगे जैसे यहाँ पर है, बट्टा 12। और यहाँ जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो देखना है इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है। प्लस माइनस होता क्या है? माइनस। तो करेंगे दोनों का पहले माइनस, तो 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, तो हमने कर दिया माइनस। अब चिन्ह किसका रहेगा? तो किसका चिन्ह बड़ा है? 29 के सामने प्लस है और 15 के सामने माइनस है, तो कौन बड़ा है? 29 के सामने जो चिन्ह है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे प्लस का ही चिन्ह, और प्लस का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 14/12 जो है ये आपका आंसर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये कट सकता है, इसीलिए आप इसे काट भी सकते हो। तो 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 भी कर सकते हो। तो 7/6 जो है ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया और ये अपना आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।